निगार हाथ धो के पीछे पड़ चुकी है बीजान के और उसको कहती है कि ये जो कुछ हो रहा है सारा कुछ आपकी वजह से ही हो रहा है। आज इतनी शय ना देती इस लड़की को तो आज इस लड़की की इतनी जुबान ना होती, जिस पर आप देखेंगे कि साफ साफ कह देती है कि मेरी नायाब ऐसी नहीं है। वो किसी को कुछ नहीं बोलती और ये बात तुम भी अच्छे तरीके से जानती हो। ये अलहदा बात है कि तुम तरह तरह की बातें करके जावियार का दिल उचाट कर रही हो, लेकिन ये चीज़ें ज़्यादा देर नहीं चलेंगी। अपने आप को ठीक कर लो तुम निगार, वरना बहुत मसला बन सकता है। जिसको सुनकर वो कहती है कि मुझे अब आपकी इन बातों की कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि मेरे साथ मेरी तानिया मौजूद है। इसलिए मैं जो चाहती थी मैंने वो कर दिया, इसलिए अब किसी किस्म की कोई भी टेंशन नहीं है मुझे। जिस पर वो कहती है कि हाँ, तानिया का असली चेहरा भी इन करीब सामने आने वाला है। तुम फिक्र मत करो, देख लेना कि क्या होगा। यही तानिया होगी जो तुम्हें जलील और रुस्वा करके रख देगी। फिलहाल तो तुम्हारी बड़ी मोहब्बत इससे बंधी हुई है, लेकिन तुम्हें पता चलेगा कि जावियार का फैसला बिल्कुल दुरुस्त था और जो फैसला तुमने जुनेद से करवाया है उसको परेशान करके उसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। लेकिन अफसोस इस बात का है कि तुमने जुनेद को इस बात के लिए राज़ी कर लिया और उस बेचारे मासूम की ज़िंदगी तबाह कर दी। और देख लेना तुम्हें एक दिन नायाब और तानिया के दरमियान जो फ़र्क है वो वाजिया महसूस होगा। फिर तुम्हारे पास सवाए सवाए माफ़ी के और कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि तुमने बहुत गलत किया है उस बेचारी मासूम लड़की के साथ और बहुत ज़्यादती कर रही हो। देखो अभी भी वक्त है, बाज आ जाओ, क्योंकि अभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन कहाँ आएगी वो बाज, उसको अकल आखिरी एपिसोड में ही जाके आएगी। फिलहाल तो उसकी ज़िंदगी जीवन करती हुई इतना नज़र आ बड़ा रही। बैर रख रही हो, छोड़ दो इन बातों को और माफ़ कर दो इन सबको। क्योंकि उसकी दादी ज़ावियार की वो भी आकर माफ़ी तलाफ़ी करती है और कहती है कि हमें माफ़ कर दो जो कुछ भी हुआ। मैं खुद माफ़ी मांगती हूँ आप लोगों से, लेकिन आप ऐसा मत कीजिए। क्योंकि आपकी बेटी की खुशी इस चीज़ में है कि आप लोग इस फंक्शन में शिरकत करें, तो आप लोग ज़रूर आइएगा। लेकिन ज़ावियार जो है वो कहता है कि अपने घर वालों को साफ साफ समझा देना कि इधर इस तरह की हरकतें मत करें। जहाँ पर आए हैं जैसे हैं वहीं पे बैठे रहिएगा, वरना बहुत मसला बन जाएगा। जिसको सुनकर वो कहती है कि आखिर उन लोगों ने ऐसा क्या कर दिया जो आप लोगों को इतना बुरा लग रहा है। ऐसा आप लोग क्यों सोच रहे हैं उनके बारे में, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर ये क्या चल रहा है। जिस पर जावेद उसको कहता है कि तुम्हें ज़्यादा जहन लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। हमारे घर का यही असूल है और यही असूल रहेगा, इसलिए इन सब बातों को बदलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम्हें साफ साफ मैं कह देता हूँ कि अब तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ इस घर को लेके चलना है। अपनी उस पुरानी आदतों को बदल दो, क्योंकि जिस तरीके से उसको जलील किया जाता है जुनेद के फंक्शन में, वो बेचारी हैरान और परेशान हो जाती है कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या है। और घर आकर जो ज़िल्लत उसको उठानी पड़ती है ये तो बस खुदा ही वाकिफ़ है। खैर आप देखेंगे कि जावियर को कहते हैं कि जावियर हमें बहुत ज़्यादा ज़िल्लत महसूस हुई, किन लोगों में तुमने रिश्ता कर लिया। तुमने कुछ तो सोच लिया होता, उन लोगों को कुछ तो स्टैंडर्ड होता, तुमने क्या कर दिया है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। जावियर आगे से कहता है कि आप फिक्र मत करें, ये चंद ही दिनों की बात है। मुझे यकीन है कि आप ठीक हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ संभल जाएगा। इसलिए अभी इसको समझ नहीं आ रही, इसलिए वो पागलों सी हरकतें कर रही है। लेकिन फिक्र मत करें, मैं उसको आहिस्ता आहिस्ता समझाने की कोशिश करूँगा और मुझे यकीन है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप उसकी टेंशन लेना बिल्कुल छोड़ दें। यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा अपनी माँ को, अपने घर वालों को तसल्ली देता हुआ नज़र आ रहा है। निगार ने अपना काम शुरू कर दिया है, यानी कि वो सारी खसलतें जो एक बुरी सास में होती हैं वो इस औरत में दिखाई गई है। ना तो बनावट करने की कोशिश कर रही है और ना ही कुछ, यानी कि कोई दिखावा नहीं है। लेकिन बार बार बेचारी नायाब को जलील करने पर कोई कसर नहीं छोड़ रही है। जैसे ही वो बेचारी जुनेद की शादी की तैयारी के लिए राज़ी होती है, खुश खुश अपनी शादी की तैयारी यानी कि जुनेद की शादी की तैयारियों में मगन होती है, तो फिर उसको जलील कर देती है और कहती है कि देखो मैं तुम्हें साफ साफ कह रही हूँ कि जुनेद की शादी में तुम बिल्कुल सही नहीं लगोगी। मैं ये बात बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ और मुझे इस बात को लेके काफ़ी ज़िल्लत का सामना है कि तुम्हारा सामना करवाना बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है।
खैर आप देखेंगे कि उसको तरह तरह से जलील किया जा रहा है और इसकी इस तरीके से तजलील की जा रही है कि वो बेचारी हक्की बक्की रह गई है कि आखिर मेरे साथ हो क्या गया है। जावियार को भी इन बातों की समझ नहीं आ रही। फ़िलहाल तो वो कह रहा है कि आप लोग ऐसे मत बोले उसके बारे में, लेकिन ऐसे आकर तानिया अपना जाल बिछाने वाली है कि सब कुछ ख़राब होने वाला है और सबको ऐसे ही लगने वाला है कि वाकई में तानिया बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि उसकी सास तो पहले भी उसके साथ थी। इसलिए निगार का तो कोई भी मसला नहीं है। निगार और जवेरिया पहले ही उसके जावियार की इस मर्ज़ी के ख़िलाफ़ थे, लेकिन ज़्यादा देर वो उसके साथ भी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि जैसे ही तानिया की हरदर्मी देखेंगे तो उनको नायाब की मासूमियत का एहसास होना शुरू हो जाएगा। खैर उसकी भाभी तो काफ़ी परेशान है और साफ साफ कह देती है कि देखो भाई, मैंने आप तुम्हारी इस शादी में शिरकत नहीं कर सकती हूँ। साफ साफ सी बात है, जो कुछ मेरे साथ हुआ पहले जावियार से बोलो कि वो मुझसे माफ़ी मांगे, क्योंकि इस तरह से मैं कभी भी नहीं करूँगी। जिसको सुनकर उसकी दादी कहती है कि हम जावियार को भला कैसे कह सकते हैं माफ़ी का। तुम क्यों अपने दिल में इतना बड़ा बैर रख रही हो? छोड़ दो इन बातों को और माफ़ कर दो इन सबको। क्योंकि उसकी दादी जावियार की वो भी आकर माफ़ी तलाफ़ी करती है और कहती है कि हमें माफ़ कर दो, जो कुछ भी हुआ। मैं खुद माफ़ी मांगती हूँ आप लोगों से, लेकिन आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपकी बेटी की खुशी इस चीज़ में है कि आप लोग इस फंक्शन में शिरकत करें, तो आप लोग ज़रूर आइएगा। लेकिन ज़ावियार जो है वो कहता है कि अपने घर वालों को साफ साफ समझा देना कि इधर इस तरह की हरकतें मत करें, जहाँ पर आए हैं जैसे हैं वहीं पे बैठे रहिएगा, वरना बहुत मसला बन जाएगा। जिसको सुनकर वो कहती है कि आखिर उन लोगों ने ऐसा क्या कर दिया जो आप लोगों को इतना बुरा लग रहा है? ऐसा आप लोग क्यों सोच रहे हैं उनके बारे में? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर ये क्या चल रहा है। जिस पर जावेद उसको कहता है कि तुम्हें ज़्यादा जहन लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, हमारे घर का यही असूल है और यही असूल रहेगा, इसलिए इन सब बातों को बदलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम्हें साफ साफ मैं कह देता हूँ कि अब तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ इस घर को लेके चलना है, अपनी उस पुरानी आदतों को बदल दो। क्योंकि जिस तरीके से उसको जलील किया जाता है जुनैद के फंक्शन में, वो बेचारी हैरान और परेशान हो जाती है कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या है, और घर आकर जो ज़िल्लत उसको उठानी पड़ती है ये तो बस खुदा ही वाकिफ़ है। खैर आप देखेंगे कि जावियर को कहते हैं कि जावियर, हमें बहुत ज़्यादा ज़िल्लत महसूस हुई, किन लोगों में तुमने रिश्ता कर लिया। तुमने कुछ तो सोच लिया होता, उन लोगों को कुछ तो स्टैंडर्ड होता, तुमने क्या कर दिया है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। जावियर आगे से कहता है कि आप फिक्र मत करें, ये चंद ही दिनों की बात है। मुझे यकीन है कि नयाब ठीक हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ संभल जाएगा। इसलिए अभी इसको समझ नहीं आ रही, इसलिए वो पागलों सी हरकतें कर रही है, लेकिन फिक्र मत करें, मैं उसको आहिस्ता आहिस्ता समझाने की कोशिश करूँगा और मुझे यकीन है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप उसकी टेंशन लेना बिल्कुल छोड़ दें। यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा अपनी माँ को, अपने घर वालों को तसल्ली देता हुआ नज़र आ रहा है।